फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल रेखा माही टिप्स में। फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ। मेरे पास में बहुत दिनों से कमेंट्स आ रही है कि मैम मुझे एक्टिवा स्कूटी चलाने के लिए बता दो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं आज आपके लिए एक्टिवा स्कूटी लेके आई हूँ। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई भी स्कूटी, जब आप एक स्कूटी चलाने के लिए सीख जाते हो तो कोई भी स्कूटी को आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से चला सकते हो। बस एक्सीलेटर पे थोड़ा सा हाथ बैठाना होता है। तो आप अगर प्लेजर चलाओ या कोई भी स्कूटी चलाओ तो एक्टिवा स्कूटी बहुत ही परफेक्ट तरीके से चला सकते हो। तो आज का वीडियो में मैं बहुत ऐसी छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ही इजीली आप परफेक्ट राइडर बन सकते हो। तो चलिए, एक्टिवा स्कूटी पे बैलेंस कैसे बनाएंगे, एक्सीलेटर को कंट्रोल कैसे करेंगे, ब्रेक का यूज कैसे करेंगे और हैंडल को कैसे हम सीधा रखेंगे, बस यही सब बताने वाली हूँ। तो इसी तरह से मेरी वीडियो में बने रहिए। पहली बार चैनल में आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक्टिवा 4G स्कूटी का वीडियो लेके आई हूँ, जो बहुत ही परफेक्ट स्कूटी है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो या गड्ढे हो या कोई भी कितना भी लंबा सफ़र हो, आप इस स्कूटी से बहुत ही इजीली सफ़र कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, ये छोटी हाइट वाली लड़कियों के लिए बिल्कुल बेटर नहीं है। उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इसकी जो सीट होती है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है और सीट ऊंचा होता है, और ये स्कूटी हैवी भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि इसकी ये माइलेज देता है बहुत ही परफेक्ट, इसका लाइफ है बहुत ही बेटर, लेकिन छोटी हाइट वाली लड़कियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं क्लियर करूँगी कि अगर आप एक स्कूटी चलाने के लिए सीख जाते हो तो कोई भी स्कूटी को बहुत ही परफेक्ट तरीके से चला सकते हो। तो ये स्कूटी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। इसकी सीट भी थोड़ी सी ऊंची है, लेकिन बहुत ही परफेक्ट होता है जब आप इसके चलाते हो। ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो या दूर का सफ़र हो, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं धनबाद में हूँ अपने पापा के घर में, और मेरे ये पापा का स्कूटी है। तो मैं आज इसी पे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये होता है पीछे का ब्रेक, जिसे ज़्यादातर यूज करना है, और ये है आगे का ब्रेक, जिसे बहुत ही कम इमरजेंसी में यूज करना है। जब भी कुछ ऐसी दुर्घटना घटे या गाड़ी के सामने कुछ भी आ जाए, तब आगे वाला ब्रेक को यूज करेंगे। और यहाँ देखिए, ये है हॉर्न। तो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, सामने से दिखा रही हूँ। ये हो गया दाएं और बाएं का इंडिकेटर, जो सभी स्कूटी में होता है। ये हो गया हॉर्न, ये हो गया लाइट। तो सारे स्कूटी के लगभग एक ही फंक्शन होता है। अगर आप एक स्कूटी चलाने के लिए सीख जाते हो तो बहुत ही परफेक्ट होता है किसी भी स्कूटी को हैंडल करना। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात समझाना चाहती हूँ, स्कूटी का जो ये पिकअप है थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा सा क्या ज़्यादा, मतलब ज़्यादा है। अगर इसकी एक्सीलेटर आप थोड़ा सा लोगे तो ये स्पीड बहुत ही तेज़ जाती है। तो बस इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज स्कूटी चलाने के लिए सीखना है। हालांकि आप अगर कोई भी हल्की फुल्की स्कूटी का बैलेंस बना लिए हो तो इस स्कूटी को यूज करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने स्कूटी को स्टैंड से हटा लिया। थोड़ी सी भारी स्कूटी है तो थोड़ा सा तो मशक्क़त करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले चाबी को मैं लगाती हूँ। तो ये देखिए, चाबी को लगा दिया, इसे ऑन किया। उसके बाद हल्के हाथों से एक्सीलेटर के ऊपर हाथों को हमें बस मुट्ठी बांध के रखना। ये देखिए, एक्सीलेटर को बस मुट्ठी बांध के रखेंगे और चाबी को मैंने लगा दिया है। यहाँ पे ध्यान देखिए, फिर एक्सीलेटर के ऊपर हाथों को रखते हुए धीरे से सेल्फ को दबाएंगे। तो ये देखिए, स्कूटी हमारी चालू हो गई है। तो बस स्कूटी चालू होते ही हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, एक्सीलेटर पे बस कंट्रोल पाना है। याद रखें, एक्सीलेटर पे बस कंट्रोल पाना है। एक्सीलेटर के ऊपर हाथों को बस इस तरह से मुट्ठी बांध के रखेंगे और धीरे से हम हल्के हाथों से हम चलाएंगे। एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लेंगे और दूसरा हाथ हमारा देखिए, दूसरा हाथ ब्रेक के ऊपर में रखा हुआ, ब्रेक को मैंने दबा के रखा है। बस पांचों उंगली हमेशा ब्रेक के ऊपर में होना चाहिए और एक उंगली हमेशा इस तरह से हॉर्न बजाने के लिए होना चाहिए।
तो बस चलिए सबसे पहले बैलेंस कैसे बनाते हैं ये हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बॉडी को बिल्कुल सीधा रखें स्कूटी के ऊपर में। बहुत ही इजीली आप स्कूटी के ऊपर इस तरह से बैठें और एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लेना है। ये देखिए मेरी हाथों को देखिए, मैं एक्सीलेटर को बिल्कुल ऊपर या नीचे नहीं कर रही हूँ, एक जगह एक्सीलेटर को बस पकड़ के रखी हूँ और दोनों पैर को इस तरह से ज़मीन पे टिकाओ। अगर आपकी हाइट कम है तो इस तरह से, अगर पैर का आगे वाला तलुआ भी थोड़ा सा ज़मीन पे पड़ता है तो इस तरह से पैरों को हल्का सा ज़मीन पे टच करते हुए धीरे धीरे एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लेना है, मतलब ना के बराबर लेना है और बिल्कुल स्लो लेते हुए थोड़ा सा चले, मतलब बच्चे जैसे चलते हैं, एक कदम चलते हैं फिर रुकते हैं, फिर एक कदम चलते हैं फिर रुकते हैं। तो बस आपको उसी तरह से प्रैक्टिस करना है और नज़र आप कोशिश करें बिल्कुल आगे रखने का और धीरे धीरे बिल्कुल स्लो। देखिए मैं कितना स्लो यहाँ पे स्कूटी चला रही हूँ, थोड़ा सा चला रही हूँ फिर रुक रही हूँ और जब आप आगे की ओर खिसक जा रहे हो तो फिर वहाँ पे उठो और फिर पीछे की ओर जाओ और फिर स्कूटी को इस तरह से दोनों पैर को ज़मीन पे टच करते हुए धीरे धीरे बिल्कुल स्लो चलाएं। जहाँ पे आपको लगे कि आपकी स्कूटी संभल नहीं रही है वहाँ पे आप क्या करें कि ब्रेक को दबा दें, आपकी स्कूटी वहीं रुक जाएगी। मेरी हाथों को ध्यान से देखिए, मैंने कितना स्लो एक्सीलेटर लिया है। मैं स्कूटी के एक्सीलेटर को बिल्कुल घुमा नहीं रही हूँ। पैरों को देखिए, पैर आपका बिल्कुल ज़मीन पे इसी तरह से पड़ना चाहिए और पैरों का सहारा ही लेकर आपको चलना है और एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लेना है। बस इसी तरह से आपको स्कूटी चलाने के लिए सीखना है और हैंडल बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आपका हैंडल अगर थोड़ा सा भी इधर उधर घूमता है तो फिर उसे सीधा करें और फिर चले। तो अब चलिए मैं आपको बताऊंगी कि जब इस तरह से बैलेंस बन जाता है तो आप स्कूटी के ऊपर में धीरे धीरे पैरों को ऊपर कैसे करेंगे। तो एक होता है कि स्कूटी का बैलेंस बनाने में 2 से 4 दिन तो आपके लग ही जाएंगे। जब स्कूटी का परफेक्ट बैलेंस बन जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे कि आपका पैर धीरे धीरे हवा में लहराने लगेगा। ये देखिए मेरी पैर देखिए धीरे धीरे कैसे हवा में लहराने लगा। उसके बाद धीरे धीरे एक पैर को ऊपर करने की कोशिश करेंगे। अचानक पैर को ऊपर नहीं करना है, बस धीरे धीरे स्कूटी के एक्सीलेटर को हल्का सा तेज़ करना है। यहाँ पे ध्यान रखें, जब तक आप स्कूटी के एक्सीलेटर को हल्का सा तेज़ नहीं करोगे आपका पैर ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह से पैर को ऊपर करें, फिर जहाँ लगे बैलेंस डगमगा रहा पैर को फटाक से नीचे कर ले। तो बस इसी तरह से आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। जब आप इस तरह से 2 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपकी स्कूटी की बैलेंस भी बनेगी और धीरे धीरे पैरों को ऊपर करना है। यहाँ पे हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपसे जब स्कूटी का बैलेंस संभल जाए आप धीरे धीरे एक पैर को ऊपर करें, अचानक बिल्कुल ना करें। जब आपको लगे कि नहीं मैं स्कूटी का बैलेंस पूरी तरह से संभाल ली हूँ तब धीरे धीरे इस तरह से पैरों को ऊपर करें, थोड़ा सा ऊपर करें, फिर आप स्कूटी चलाएं, फिर फटाक से पैरों को नीचे करें। बस इसी तरह से जब आप स्कूटी का बैलेंस बनाते हो तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से खुद ब खुद, मतलब आपको यहाँ किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्कूटी गिरेगी भी नहीं। बस यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि आपको पूरी तरह से स्कूटी का बैलेंस को संभालना है और जहाँ आपको लगे कि आपका बैलेंस डगमगा रहा है आप पैरों को नीचे करें और पैरों को हवा में लहराने की कोशिश करें। मतलब ज़मीन में सटा के नहीं रखना, पैरों को ज़मीन से लगभग 3 से 4 इंच ऊपर कर लेना है ताकि आपका जो स्कूटी का बैलेंस है खुद ब खुद बनने लगेगा। और उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे आपका एक पैर ऊपर जाएगा, फिर ऑटोमेटिक दूसरा पैर भी ऊपर जाने लगेगा। तो जब आपका एक पैर का बैलेंस बन जाए तो आप स्कूटी के एक्सीलेटर को हल्का सा तेज़ करें और दूसरा पैर भी ऊपर करके जितना दूर होता है आप उतना दूर चल पड़ो। वहाँ आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और जितना दूर आप चल पड़ोगे फिर लगेगा कि नहीं आप गिरने वाले हो तो अब दोनों पैर को नीचे कर लो। तो बस इसी तरह से जब 8 से 10 दिन आप प्रैक्टिस करते हो तो बिना किसी की हेल्प की बहुत ही परफेक्ट राइडर बन सकते हो।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।